जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं वैशाख मास अध्याय। अक्षय तृतीया का वैशाख मास में क्या महत्व है। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य उदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि विनाश करने वाली शुक्ल द्वादशी योग पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य मिलता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह तो जीवन में मुक्ति ही पा जाता है। जो वैशाख की द्वादशी को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी को दूध, दही, शक्कर, घी, शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो कि मालिन के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ में कर दिया था। मालिनी सुमार्ग पर चलने वाली पंचशैली होकर स्वस्थतापूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसकी हितैषी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपवती रहा करता था। सभी जाति मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं थी। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए थे, जो काल अनंत तक यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीभा, कान उच्छेद हो गया था। स्तन उंगलियां गल गई थी, उसमें पतंगा भी आ गई थी। इस सब पर कलेश और मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की गति भोगने लगी थी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई थी। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा था। उसके बाद 100 वीर देश में पदबंधु नाम ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई थी। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ, पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे। योनि में भी कीड़े भरे रहते हैं। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए और देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणों तक से वह नहा गई थी। तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे, सिर्फ मात्र छोटे से पानी के छींटे के कारण। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का याद आ गया। पहले के कर्मों की याद आने पर वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी थी। कहने लगी, हे मुनिवर, आप हमारी रक्षा करो। उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुना दिया और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है और वह दुराचारनी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी, पति गुरु, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति अपराध करके कैसे सुख पा सकती है। पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार
पशु पक्षियों योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि से सन्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुण्य इसी यातना पूर्वक घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। आपसे अति कृपा है, मुझे पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके मेरा उद्धार कीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी है, उस स्नान दान अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ उसे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया तो कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर श्री नारायण ये तो दोनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली एक कुतिया हूँ। मुझ दीन के प्रति दया तो कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अनंत में मैं आप को और आपके भगवान को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों से ही दुख और सुख पाते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ सक्रा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया की और उसके पिता के पास जाकर बड़े ही दुखी होकर कहने लगी, बोली, पन बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए। चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थ के दिए हुए टुकड़े ही तो खाते हैं। उनकी दया के पात्र जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त असमर्थ पापी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। और यह विधान का मत है। संसार सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर और नारायण के अंश से और ऋषि नाम से भी प्रकट हुए थे। इसका अगला अध्याय हम कल सुनेंगे।